मनुभव में मपते सोखे मन वज्जम केवल पहो है नीचिय दुन्नयति मेरम जिनम नमः भार है अंग की इच्छा बियलिए मल मूड़े तन से नुटिलया विवे वर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम सयल गणपौ मेरा विनो विविहिति विराया संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे दानवर सीहो से दंतामीय सायन तरंग संघाय धो हुए मनो पणिमामि पोपेदंतम दुःखयन्तं दुर्नियन्धिया हृदविम् भग्य शिवमग्य कंठ मिसि समी इवयं सया दंतम पणिमय कै भूये बलिम के सेवा से परिभोग हुए बलिम विनिहय बम्मह पसरम बढ़ाविय विमल नानी पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियान नमो उवच्छायान नमो लोय सविसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्रीधर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहला खंड अनुवाद सहित टीका के रूप में 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः बढ़ते हुए मंगल संबंधी
विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप, इसके बाद भेद अभेद विवक्षा से गुणस्थानों और गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्ठियों का सत अनुयोग की मुख्यता से वर्णन करने के बाद में मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद और योग मार्गना के सामान्य से 4 भेद विस्तार से 16 भेदों पर चर्चा के बाद में वेद मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इसमें वेद यानी क्या, उनके भेद, किनके कौन सा वेद होता है, किस वेद में किस तरह के विषयावलियां होती हैं, इन विषयों पर चर्चा के बाद में सामान्य गुण स्थानों में वेदों की चर्चा के बाद मार्गना स्थानों में वेदों की चर्चा करते हुए सबसे पहले गति मार्गना पर वेदों की चर्चा यहाँ प्रारंभिक की। उसमें नरक, त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी वेदों की मुख्यता से गुणस्थानों की चर्चा के बाद में आज देवगति संबंधी चर्चा अपनी प्रारंभ हुई। पेज नंबर 349 से चर्चा है। अब देवगति में विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। 349 नंबर पेज पर 110वां सूत्र। देवा चतुष्ुत्थानेषु दुर्वेदा इति वेदा पुरुष वेदा। देव 4 गुण स्थानों में स्त्री और पुरुष इस प्रकार 2 वेद वाले होते हैं। पहले अपनी चर्चा आ चुकी है। नरक गति में और देवगति में प्रारंभिक 4 गुण स्थान ही होते हैं। नरक गति में वेद मात्र नपुंसक वेद और देवगति में वेद 2 स्त्री और पुरुष वेद। यहाँ विशेषता ये कि भाव वेद और द्रव्य वेद समान होते, मनुष्य त्रियंचों के समान कभी भी विषम नहीं होते। इन जो देवियां हैं उनके सदा स्त्री वेद और जो देव हैं उनके सदा पुरुष वेद। इस तरह की यहाँ स्थिति है। अब इसको लेकर के चर्चा उठा रहे हैं। पहले चर्चा कर चुके हैं कि देवियां जो कल्पोत्पन्न देवियां हैं वे भी मात्र पहले दूसरे स्वर्ग में ही पैदा, ऊपर वाले देव नीचे से उनको ऊपर ले जाते हैं। उसको लेकर के चर्चा सनत कुमार और महेंद्र कल्प से लेकर
ऊपर सभी देव पुरुष वेदी ही होते हैं। ये उत्पत्ति की अपेक्षा, यानी देवियां पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती, उसके आगे नहीं। तो उत्पत्ति की अपेक्षा तीसरे चौथे स्वर्ग से लेकर सभी में मात्र देव पुरुष वेदी ही, देवियां स्त्री वेदी उत्पन्न नहीं होती। जाती हैं अपनी अपनी नियोगनी देवियों को 16वें स्वर्ग तक ले जाती है, पर उत्पत्ति नहीं। यह कथन उत्पत्ति की अपेक्षा। शंका, यत्न के बिना अर्थात बिना आगम प्रमाण के यह बात कैसे जानी जाए? दूसरे स्वर्ग तक देव देवियां दोनों और तीसरे आदि से देवियां नहीं, यहाँ उल्लेख तो नहीं किया सूत्र में, तो आपने कहां से निकाला? समाधान, तेन परमवगत वेदा छिदी। इस सूत्र में आया हुआ च शब्द अनुक्त अर्थ के समुच्चय के लिए, यानी च शब्द का प्रयोग किया तो जिसका हमने उल्लेख नहीं किया है उसका भी ग्रहण करने के लिए। तत्वार्थ सूत्र जी में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। संख्या संख्याश्च, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु के स्कंद तक होते, सब अनंत का ही नहीं। च का तो च को ऊपर से जोड़ लेना, ऊपर जिस अनंत की चर्चा थी तो उससे ले लेना, तो संख्यात असंख्यात और अनंत। ऐसे ही भावों के संदर्भ में भी शायक भाव की चर्चा करते हुए लिखा, वहां सम्मितोच्चार्थ का नाम नहीं लिया, तो छ कह दिया। तो कहते हैं ऊपर जो सम्मितोच्चार्थ था ना उससे जोड़ लेना। ऐसे ही यहाँ च शब्द चूंकि समुच्चय वाचक होता, अन्य का संग्रह करता है, इसलिए नहीं कहा होने पर भी प्रसंग देख करके उस अर्थ को जोड़ लेना चाहिए। इसलिए इससे यह जाना जाता है कि सानत कुमार और महेंद्र कल्प से लेकर ऊपर के देव एक पुरुष वेदी ही होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये उत्पत्ति की अपेक्षा कथन है। विद्यमानता में तो 16वें स्वर्ग तक है देवियां पाई जाती है। उसी प्रकार लब्ध्य पर्याप्त और मनुष्य तथा सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव नपुंसक ही होते हैं। ये भी प्रसंगवश ही समझ लेंगे। यानी क्षुद्र भाव वाले जितने भी, चाहे वे त्रियंच हो चाहे मनुष्य, सभी नपुंसक वेदी, और सम्मूर्छन त्रियंच भले भी बहुत बड़े बड़े आकार वाले, बहुत लंबी आयु वाले, तो भी वे नपुंसक। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और त्रियंच, ये दोनों स्त्री और पुरुष एक दो वेद वाले होते हैं, नपुंसक नहीं होते। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मतलब भोग भूमि और उपभोग भूमि। भोग भूमि में तीनों ही उत्कृष्ट, मध्यम, जघन, तो सभी भोग भूमि और कुभोग भूमि यहाँ असंख्यात वर्ष की आयु, यानी कम से कम एक पल, मध्यम में 2 पल
और उत्कृष्ट में 3 पद। तो ये जो मनुष्य और त्रियंच है, इनका भी सुनिश्चित भेद और समान पुरुष स्त्री और पुरुष, यहाँ भी द्रव्य और भाव भेद समान। इनमें नपुंसक भेद नहीं होते, यहाँ विकलत्र भी नहीं होते, क्षुद्र भाव वाले भी नहीं होते, वे नपुंसक भेद के आवश्यक है। इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च शब्द से जान लेना, यानी जो छेदी शब्द कहा 109 सूत्र में, उसका इतना अर्थ लगा लेना। यानी तीसरे चौथे स्वर्ग के आगे और इसके साथ ही लब्धि पर्याप्त त्रियंच मनुष्य, समूर्छन त्रय पंचेंद्रिय जीव, इनके नपुंसक भेद, असंख्यात वर्ष की आयु वाली मनुष्य त्रियंच के स्त्री और पुरुष भेद, और तीसरे चौथे स्वर्ग से आगे सब में पुरुष भेद। स्वर्ग में उत्पत्ति की अपेक्षा लगाना है, और बाकी में तो उत्पत्ति भी और विद्यमानता भी दोनों ओर से ही लगेगा। जो शब्द ऊपर वाले सूत्र में है उसका अर्थ नीचे तक लगा है, ऐसा होगा? नीचे मतलब उससे नीचे तो है 110 वाले सूत्र के अर्थ में और नीचे नहीं ऊपर वाले में लगाना। ऊपर वाले में च शब्द का प्रयोग तेन परम अवगत, यहाँ च शब्द का प्रयोग हाँ उससे नीचे। ये पहले दूसरे स्वर्ग वाले भी तो तीसरे चौथे वाले की वहां से लिखे जाए। ये पहले दूसरे स्वर्ग में तो उत्पन्न होती है, तीसरे में आते तीसरे चौथे पहले और दूसरे में नहीं। तो ये तो यहाँ देवियां उत्पन्न नहीं होती, यानी मात्र पुरुष भेद। पहले और दूसरे स्वर्ग में देवियां उत्पन्न होती, 16वें स्वर्ग तक की नियोगनी। तो जो जिसकी नियोगनी होगी वे यहाँ से ले जाएंगे। तो ले जाने की अपेक्षा मतलब विद्यमानता की अपेक्षा वहां स्त्री वेदी है, पर उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं है। जो 16वें स्वर्ग में देवी को निकल जाएंगे तो उसे 16वें स्वर्ग का ही सब कुछ मिलेगा, या वो पहले और दूसरे 16वें स्वर्ग आयु पहले आयु नहीं, आयु तो इनकी वैसे भी कम है, अधिक से अधिक आयु है 16वें स्वर्ग वालों की 55 पर। 16वें स्वर्ग की देवी ही कहलाएगी, देवी की 55 पर, और देवों की तो सागरों पर 22 साल, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक साल। जो सूत्र में हर एक स्वर्ग की आयु बताइए तो देवों की और दीदी जो समूर्छन पंचेंद्रिय है वो नपुंसक क्यों है? तो जो समूह रमन समूर्छन सब नपुंसक। और दीदी एक और चीज, जो स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में उन्हीं की जाति के होते हैं, तो वो नपुंसक, वो स्त्री लिंगी नहीं, नपुंसक उन्हीं के आकार जैसे समूर्छन आकार में स्त्री वेद, लेकिन आकार में स्त्री वेद नहीं है, समूर्छन नपुंसक। तो ये क्यों बोला जाता है कि उन्हीं के आकार, शरीर के आकार से लगाया था, आकार प्रकार ये सब वेद तो सबके नपुंसक। समूर्छन जितने भी है चाहे सब नपुंसक, चाहे कोई भी समूर्छन जितने भी होंगे सब नपुंसक। तो वो नामकर्म अंगोपांग सेम होगा, वेद ये भाव वेद, हाँ भाव वेद तो और आकार प्रकार शरीर का ये अंगोपांग नाम। तो वो अंगोपांग नामकर्म की वजह से हो सकता है आकार प्रकार से स्त्री का हो या पुरुष का हो, लेकिन वो वेद नपुंसक ही होगा। हाँ, वेद का संबंध भाव वेद और द्रव्य आकार अंगोपांग नाम का, तो आकार प्रकार की अपेक्षा समान था,
और वेद है नपुंसक वेद, सब सम्मुख छंद के। तो इस तरह इस च से लगा लेना। तत्वा सूत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग, ऊपर का नीचे के साथ, नीचे का ऊपर के साथ, च शब्द के साथ संबंध जोड़ना। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। पहले और दूसरे सर्ग में देवियां होती हैं, का मतलब तो ऊपर वाले देव की बात कर रहे हैं। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, नीचे वाले की बात ही नहीं। स्वर्ग तो ऐसे है, हाँ, नरक तो है ऐसे, उसमें पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा और नीचे ऐसे। स्वर्ग है ऐसे, पहला दूसरा नीचे, तीसरा चौथा ऊपर, पांच छठवां और ऊपर ऐसे। इसका मतलब है कि ऊपर वाले देव में स्त्री वेद नहीं होती। जन्म, हाँ, यानी देवियों की उत्पत्ति पहले दूसरे स्वर्ग तक की। और तो और स्त्री वेद भी जो है वो दूसरे के बाद में नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, उत्पत्ति भी नहीं है और स्त्री वेद भी नहीं होगा। स्त्री वेद तो है ना, देवियों को लेके जाते हैं ना, तो स्त्रियां तो हुई। 16वें स्वर्ग तक देवियां हैं, तो वहां तक स्त्री वेद की सत्ता है, विद्यमानता, पर उत्पन्न नहीं होती। उत्पत्ति मात्र पहले दूसरे स्वर्ग तक, स्वर्ग में भवनवासी के उनके उनमें वे ले जाएंगे। और देव देवियों में खास ये जो द्रव्य वेद हो वही भाव वेद, तो देवांगनाओं के स्त्री वेद की तो विद्यमानता की अपेक्षा 16वें स्वर्ग तक, तो उत्पत्ति की अपेक्षा पहले दूसरे स्वर्ग। इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च शब्द से जान लेना। इस तरह यहाँ वेद मार्गना की चर्चा संपन्न हुई। अब इस पर अपन चर्चा कर लें, क्योंकि अब प्रकरण बदल रहा है, कषाय मार्गना शुरू हो रहे हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो वहां च कहा, तो कहते हैं ऊपर से भी जोड़ना और नीचे से भी जोड़ना। यानी जो कहा था शरीर वांग मना प्राणा पाना उससे भी जोड़ लेना। तो फिर आगे कहेंगे जीव के, तो परस्परोपग्रहो जीवन, कि ये जीव पुद्गल दोनों के, तो ऊपर से भी जोड़ना, नीचे से भी जोड़ना। तत्वा सूत्र जी में वहां तो च का संबंध से जोड़ना, वहां किसी एक सूत्र से नहीं जोड़ना है, पूरा ही जो संवर का प्रकरण चल रहा है उससे जोड़ना, कि तप से सन्निर्जरा है और संवर भी, वहां तो च शब्द भी के अर्थ में, संवर भी इस अर्थ में। तो वेद मार्गना का प्रकरण अपना संपन्न हुआ। इसे जानने का उद्देश्य, जानने से लाभ, इस पर अपन चर्चा कर लें। पहली बात तो ये सारे परिणाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाले औदयिक परिणाम, कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, यानी ये अपनी सामग्री नहीं है, अपनी चीज नहीं है, इसलिए इनमें अहम नहीं करना, दूसरों की चीज है। तो निरंतर इससे भेद विज्ञान रखना, दूसरों की चीज को
कोई भी सज्जन व्यक्ति अपनी नहीं मानता, भले वो अपने यहाँ रखी हो तो भी। इन्हें पूरा पड़ोस वाले किसी कारणवश कोई चीज अपने यहाँ रखना, रखी तो अपने पास, सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी, पर ईमानदार व्यक्ति उसे अपना नहीं मानता। ऐसे ही कर्म के उदय में वेद है कर्म का कार्य, तो भले अपनी स्थिति बन गई पर है कर्म का कार्य, इसलिए इससे भेद विज्ञान रखना। पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों वेदों को, यानी चाहे वो द्रव्य वेद हो चाहे भाव वेद हो, अनंत अनंत बार पा चुके। इसलिए अब किसी की अभिलाषा नहीं करना, कहीं पुरुष हो जाते तो अच्छा रहता, तो नहीं हुए क्या। पंच परावर्तन अनंत अनंत बार हुए, तो पुरुष बने बिना पंच परावर्तन हो सकते थे। यानी तीनों वेद अनंत अनंत बार पा चुके, इसलिए अब किसी भी वेद की इच्छा नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाया है ना अनंत बार, क्या कमाल किया। दूसरा। तीसरा कि जो भी मिला है, यद्यपि वेद का संबंध विषय भोग से है, परंतु एक विशेषता कि वेद जो नू कषाय है उसके तीव्र उदय या उदीरना के साथ विषय भोग का संबंध। वेद ये है नौकषाय, चारित्र्य की प्रकृति नौकषाय की, तो इसका संबंध तीव्र उदय या उदीरना, तो वो विषय भोग की वृत्ति प्रकट होगी। तो वो तो कभी कभी शेष समयों में सामान्य उदय चलता रहेगा, तीव्र उदय या उदीर्णन नहीं। उस समय उससे भेद विज्ञान करते हुए आत्माराधना में लग जाना, तो परिणाम ये निकलेगा कि भले ही उदय 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक चलता रहे, तो भी विषय भोग की भावना नहीं जाएगी। यानी उस उदय से नहीं टकराए, वो तो चलेगा, वो तो 9वें गुणस्थान के सवेद भाग। पर मंद चलता, तो मंद में तो विषय वासना जागृत नहीं होती, तीव्र उदय अथवा उदीरना इसमें होती। और तीव्र उदय या उदीरना ये परिस्थिति सापेक्ष है। घुमट साथ जीव कांड में 4 संज्ञाओं की चर्चा की, तो उसमें मैथुन संज्ञा के कारण बताए। पनिद रस भोए नहीं, को गरिष्ठ रस वाला भोजन, यानी जो जल्दी नहीं पचे, आसानी से नहीं पचे, ऐसा भोजन विषय वासना को बढ़ाता। दूसरा कारण यह कुशील पुरुषों की संगति, यानी जिनके लिए शील कुछ मायने ही नहीं रखता, जिनके लिए शील की मर्यादाएं मजाक लगती। क्या हो गया इससे? यानी हमने आपका अभिवादन यदि हाथ में लाके कर लिया तो इसमें हो के गया, ऐसा जिनको लगता उनकी संगति नहीं करना। वेशभूषा में भी कदाचित आधी नंगी वेशभूषा पहन ली, क्या फर्क पड़ना। ऐसा वो लड़कों की नियत बिगड़ती, तो उसके लिए हम क्या करें? बेसुधरे, हमें तो जो जस्ती हम पहनेंगे। इस तरह की बुद्धि वाला कुशील।
यदि मैथुन संज्ञा से बचना तो ऐसों की संगति से हटना, उनका संपर्क नहीं करना, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ मित्रता नहीं। क्यों? अन्यथा कितने दिन सुरक्षित रहेंगे। आदरणीय छोटे दादाजी देते हैं विदेश का उदाहरण कि वहां आधी नंगी वेशभूषा, मूल तो कोई ब्रह्मचारी जाएगी, कदाचित गया तो कितने दिन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो नाम लेके गिनाते, उनका देख लो, उनका देख लो, उनका देख लो, क्या आराम से कर गए बस। या तो भ्रष्ट हो जाएगा अथवा कुछ दिनों में भाग आएगा। यानी संगति का बहुत असर पड़ता। निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसा संग वैसा रंग। जिनके लिए शील की मर्यादाएं कोई मायने नहीं रखती, उनकी संगति में रहेंगे कितने दिन शीलवान बने रहे। तो वहां लिख रहे यदि मैथुन संज्ञा से बचना तो कुशील की संगति से हटना। ऐसे ही फिर वो स्वरूपयोग ले जाना, वैसे चित्र आदि देखना, टीवी आदि पर ऐसे चित्र देखते रहे, अपने हीरो हीरोइन आदि के, कितने दिन ब्रह्मचारी रहे। शादी विवाह के फोटो आदि देखते रहे, नाच गान देखते रहे, कितने दिन ब्रह्मचारी, स्वयं जाते रहे, कितने दिन। उदय का तीव्र उदय में परिवर्तित होना और उदीरना में परिवर्तित होना, इसमें कोई अधिक समय नहीं लगना। इसलिए जिन प्रसंगों में, जिन निमित्तों में तीव्र उदय और तीव्र उदीरना की संभावना, यदि अपन नहीं चाहते उन प्रवृत्तियों को, तो बुद्धि पूर्वक वहां से हटना। ये प्रकरण स्पष्ट इस बात का संकेत दे रहा कि उदय तो 9वें गुणस्थान तक है और फिर भी 6वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महावृत्ति हो गए। कैसे हो गए? तीव्र उदय नहीं आएगा, उदीर्णा नहीं, मंद उदय कोई खतरनाक है नहीं। तो अपन भी इस पद्धति से अपना जीवन जी सकते हैं और विषय भोगों से हटे रह सकते हैं और अपने जीवन को आत्माराधना में लगा सकते हैं। और अगला, इस तरह का विवेचन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। सम्मूर्छन जीव नपुंसक वेदी, वैज्ञानिक तो सबको अंडज सिद्ध कर रहे, एक इंद्रियों में भी पुरुष स्त्री सिद्ध करते, पुंवेदी स्त्री वेदी और पराग का संपर्क अपने फूल फल रूप परिणमित होता। यानी एक भीतरागी सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त वेदों का ऐसा पूर्ण सुव्यवस्थित विवेचन, तो इससे सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा दृढ़ होती, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा दृढ़ होती, जिससे सभी प्रकार के गृहीत मिथ्या से बच जाते। कि वहां क्या है, उल्टा सीधा बोलते, कोई ठिकाना नहीं। चाहे जिसको चाहे जैसा जन्म वाला सिद्ध कर दे। एक मछली के मुंह में एक ऋषि का वीर्य गिर गया, उससे ऋषि पुत्र की उत्पत्ति हो गई। व्यास ऋषि की उत्पत्ति बताते।
ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल नाल से, यानी कोई ठिकाना ही नहीं। ये भी नहीं कि एक आध उदाहरण यहाँ तो बता दो कि मछली से किसी पुरुष की उत्पत्ति हो गई। यानी सर्वज्ञ भगवान के अलावा अविरोधी वचन कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये प्रकरण भी उसकी ये पुष्टि कर रहे हैं। इससे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान जगता, उनके प्रति श्रद्धान तृण होता, जिससे सभी प्रकार के गृहीत मिथ्यात्व से बच जाते। अगला, सर्वज्ञ भगवान जैसा अपना भी स्वरूप, तो उनके जैसा जब अपना स्वरूप, तो अपन भी उसे प्रकट करने की दिशा में क्यों सकते हैं। तो ये समझ में आए तो आत्माराधना की ओर दृष्टि बढ़ेगी, जिससे अगृहीत मिथ्यात्व नष्ट होकर जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ ये भी प्रकरण आया कि द्रव्य भेद में स्त्री और नपुंसक द्रव्य भेदी अधिक से अधिक 5वें गुणस्थान तक ही जा सकते। तो स्त्री को तीर्थंकर मानने वाली मान्यता, जो भी तीर्थंकरों में से मल्लीनाथ भगवान को स्त्री मानते, ये मान्यता, अथवा और भी अन्य स्त्रियों को मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान हुआ, मरदेवी माता को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे बहुत सारे, ये सारी मान्यताएं अपने आप ही इस प्रकरण से समाप्त हो जाती है। ये ऐसा कभी संभव ही नहीं। जहां तक थोड़ा भी आरंभ परिग्रह चल रहा, वहां पूर्ण शुद्धोपयोग संभव नहीं, और पूर्ण शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। द्रव्य वेद में स्त्री और नपुंसक वेद वाले, चूंकि इनके वस्त्र अनिवार्य, इसलिए पूर्ण शुद्धोपयोग संभव नहीं, और इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ नहीं बन सकते। इसके साथ ही यहाँ जो स्वरूप बताया, खास करके नपुंसकों का, अपने को खास करके रेल आदि में ऐसा प्रसंग बन जाता, तो पैसे मांगने आ जाते हैं। देखिए कैसा लगता, खिलानी, घृणा, इसी योग्य नहीं है दया के पात्र। क्यों? अपन स्त्री वेद के उदय में जी रहे, फिर नपुंसक वेद के उदय में जी रहे, जी तो रहे सब कर्माधीन, सभी कर्म के प्रेरित, तो उनको हीन दृष्टि से देखने के लिए अवसर कहाँ। कदाचित यदि कोई समझदार है, समझना चाहता, तो उसको समझाना कि भैया कर्म के उदय से जो दशा पाई सो पाई, अब अपना समय ऐसे ही बर्बाद क्यों करते, धर्माराधना में लग जाओ, 5वां गुणस्थान तक प्रकट कर सकते। यदि समझदार है तो उसको सही मार्गदर्शन करना, और नहीं समझदार तो मध्यस्थ रहना, पर घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कर्म की प्रेरित है। अपन एक कर्म के उदय में भी दूसरे कर्म के उदय में फर्क क्या पड़ा। ऐसे ही पुरुष वेद का, चूंकि उनकी विषयाग्नि तृण में लगी हुई अग्नि के समान, उन्हें बहुत जल्द ही भभकेगी, इसलिए उन्हें तो स्त्रियों आदि के प्रति बहुत बहुत सजग है।
यानी स्त्री के तो वो धीरे धीरे सुलगेगी और पुरुष के तो एकदम भड़केगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। छत्र चूड़ामणि में सूखी थी, मक्खन रखा हो और आग जल रही है। मक्खन कितनी देर बिना पिघले रह जाएगा, यानी वो तो आंच से ही पिघलने वाला है। ऐसे भी अपन घी रखे ना, ठंड में नारियल का तेल वगैरह रखे और यहाँ जल रही है आग और आपका बर्तन यहाँ रखे, तो मात्र आंच से ही थोड़ा 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 पिघलना। तो ने कहा चूंकि पुरुष वेद की विषय अग्नि ये सूखे तृण में लगी हुई अग्नि के एकदम उद्दीप्त हो, तो उनको बहुत सावधान, क्योंकि बहुत जल्दी उद्दीप्त होगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपने यहाँ इसीलिए तो ये मान मर्यादा है, बड़े बूढ़ों के सामने कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की ओर भी एक तक नहीं देखता, और देखता तो उसको बेशरम मानेगा। इतना निर्लज्ज हो गया, कमरे में नहीं देख पाता था, हमारे सामने देखे जा रहे। और वो महिला भी पति के सामने घूंघट लेके आती, और बैठे हो तो पति के सामने, यानी भले छोटे बैठे हो, मतलब देवर वगैरह बैठे हो, पर पति बैठे तो घूंघट बैठे। क्यों? पति देखेगा, वासना जग सकती तो देख ही ना पाए। तो इसके बल पर संस्कार सुरक्षित रहते थे। अब बिल्कुल खुलेआम घूमना और वेशभूषा का तो ठिकाना ही नहीं, तो वासना जग जाए तो उसमें आश्चर्य क्या। और फिर संस्कृति बिगड़ती, क्योंकि उस वासना, वो जो वासना वो ना दिन गिने ना रात गिने, कुछ नहीं गिनती, और स्वास्थ्य की भी हानि होती, धर्म मर्यादाएं भी खंडित होती। तो ये जो अपने यहाँ की मर्यादाएं दूरी और बदन पूरा ढका हुआ, उसके पीछे कारण है, ये जो पर्दा प्रथा है उसके पीछे कारण है कि पुरुष को तो बहुत जल्दी विषयाग्नि जगनी, देखा हो कामासक्त हो जाए तो देखने ही मत दो, पर्दा प्रथा। अब आज उल्टा हो गया, चेहरे के पर्दा प्रथा की तो बात ही दूर, अब तो और अंगों पांगों पे भी पर्दा हट गया, सब खुले दिखे। वो इतने टाइट कि ऐसे खड़े हो, यानी है कपड़ा एकदम मोटा पर इतना टाइट, बिल्कुल स्क्रीन टच, ये खड़े हो तो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल नग्न खड़ा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सारे अंग उभरे। ऐसी स्थिति में पुरुष की विषयाग्नि कितनी सुरक्षित है। ये प्रकरण इस दिशा में अपने को सोचने के लिए बात है। यदि इन वेद वृत्ति से बचना चाहते हैं तो वेशभूषा, खान पान, पहनाव ओढ़ाव, रहन सहन, बातचीत आदि, इन सब को एक सीमा में रखना। अन्यथा विषयाग्नि से बचाने में कोई समर्थ नहीं। निमित्त नैमित्त के संबंध बहुत बहुत घनिष्ठ, तो हर चीज में शालीनता, सुशब्दपना, तो इनसे बचे रह सकते। यहाँ जो
चींटी संबंधी प्रश्न खड़ा किया था, उससे भी स्पष्ट घोषणा की 4 इंद्रिय तक अंडज होते ही नहीं, वो तो उनके शरीर बनने की प्रक्रिया ही है। तो उनको अंडज मानने वाली जो भ्रांति, उसका नाश इस प्रकरण से होगा। मूल तो कि जो भी वेद है उसे सहज स्वीकार करते हुए उससे वेद विज्ञान लगे। आजकल का एक और नया हो, बराबर बराबर, समानता समानता समानता, स्त्री पुरुष सब समान, समानता का व्यवहार। ये प्रकरण तो कह रहा समानता का, उनकी विषयाग्नि में ही कितना अंतर, समान कहाँ है? समानता का व्यवहार कैसे हो सकता? ये अपने को भली भांति समझना चाहिए, समान नहीं है, हर तरह से असमान। इसलिए अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना सीखे। यानी स्त्री है, स्त्रियों संबंधी कामों को संभाले, स्त्रियों जैसी वेशभूषा पहने, स्त्रियों जैसी केश सज्जा करे। पुरुष है, पुरुष संबंधी कामों को संभाले, पुरुषों जैसी वेशभूषा पहने, केश सज्जा भी पुरुषों जैसी करे। कह रहे समानता नहीं है, बहुत असमानता। रही बात जीवत्व की समानता की, तो आप जीवत्व की दृष्टि से देखिए, तो उसमें तो फिर मुनिपना आ जाएगा, तो घर में ही रहोगे। उस दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से तो देखेंगे नहीं, और इन पर्यायों को समान मान करके उच्छृंखल प्रवर्तन करते। ये प्रकरण उस उच्छृंखलता पर लगाम लगा। समान नहीं है, विषयाग्नि भी अलग अलग है, आकार प्रकार भी अलग है, द्रव्य वेद भी अलग है, भाव वेद भी अलग है। इसलिए निरर्गल समानता को आड़े ला करके उच्छृंखल बनने का प्रयास मत करो। अपनी अपनी सीमा में रह के अपना अपना काम करो। आगम में बहुत, खास करके चरणाने में बहुत अच्छे तर्क दिए जाते। गृहस्थी एक गाड़ी, गाड़ी कम से कम 2 पहियों पे चलती, 2 पहिए कब रह सकते? दो अलग अलग रह के अपना अपना काम करें तो एक दूसरे से होड़ कर ही, तो ऐसे वे कहते हैं गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए, स्त्री पुरुष पति पत्नी, तो भी एक दूसरे के होड़ करें, क्या होगा उस गाड़ी में? क्या करना? अपनी अपनी सीमा में रह के अपना अपना कार्य करना, तो गृहस्थी की गाड़ी व्यवस्थित चल पड़ेगी। ये प्रकरण इस दिशा में कई बिंदुओं से अपने को सोचने के लिए बाध्य करता है, और यदि गंभीरता पूर्वक सोचते हैं तो सब तरह की शरीर की मर्यादाएं तो सुरक्षित होती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की और आत्मिक उन्नति के लिए भी भरपूर अवसर मिलता है, इत्यादि बिंदु इसमें विचार। इस तरह से वेद मार्ग संबंधित चर्चा अपनी संपन्न हुई। अब कषाय मार्ग। वेद मार्गना के द्वारा जीव पदार्थ को कहकर अब कषाय मार्गना के द्वारा गुण स्थानों के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। 350 पेज पर 111 नंबर का सूत्र। कषायानुवादेन अथि बोध कसाई, मान कसाई, माया कसाई, लोभ कसाई,
अकसाई छिन्न। कषाय मार्गिना के अनुवाद से, अनुवाद कथन, मूल तीर्थंकरों की परंपरा अनुसरण करके जो कथन किया जाता उसे अनुवाद है। कषाय मार्गिना के अनुवाद से क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई और अकषाई जीव होते। 4 कषाय वाले और 1 कषाय से रहे। 10वें गुणस्थान से आगे 11वें से अकषाई। कषाई सामान्य की अपेक्षा एक होने के कारण बहुत का भी एक वचन के द्वारा कथन बन जाता है, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा पहले भी इस तरह की चर्चा आई थी। उस समय अपन ने उदाहरण लिए थे, वन, सेना, समाज, सबका एक वचन में प्रयोग होता, तो जबकि उनमें तो कितने कितने हैं। ऐसे ही यहाँ सामान्य की अपेक्षा एक होने के कारण बहुत का भी एक वचन के द्वारा बन जाता। जैसे क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई और अकषाई, सब में एक एक वचन का प्रयोग किया, और जबकि उनमें तो अनेक अनंत अनंत जीव, असंख्यापन जीव गर्भित रहे। ये एक। अब दूसरा, अथवा क्रोध कसाई इत्यादि पद एक वचन नहीं, क्योंकि ये सोहंती सिंह नचंता गिरिवर रम्य, अर्थात गिरिवर के शिखर पर नृत्य करते हुए ये मयूर शोभा पा रहे हैं। इत्यादि प्रयोगों में बहुत की विवक्षा रहने पर क्रोध कसाई की तरह से ही इस प्रकार रूपों की उपलब्धि होती है। इन्हें विशेषण मुख्य करें तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन भी प्रयोग हो जाएगा। गिरिवर के शिखर पर नृत्य करते हुए ये मयूर शोभा पा रहे हैं। तो ये मयूर शोभा पा रहे हैं, तो गिरिवर के शिखर कितने हैं? शिखर तो बिल्कुल छोटी को कहते, बिल्कुल कैसे, वहां तो ये कहीं मोर नाच पाएगा, इसका मतलब शिखर की अनेक। तो कहा तो ये सही, पर वहां नाच रहे ना, इसका मतलब वे अनेकों होना चाहिए। ऐसे ही क्रोध कसाई यानी अनेकों, तो बहुवचन की सिद्धि यहाँ हो रही। इसलिए इस प्रकार के प्रयोगों में अनेकांत समझना चाहिए। यानी समूहवाचक एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, और दोनों के प्रयोग लोक में भी देखे जाते और धर्म में भी देखे जाते। इतनी चर्चा तो व्याकरण सम्मत होगी। अब आगे शंका। सूत्र में क्रोध कषाय आदि के स्थान पर क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय और अकषाय कहना चाहिए, क्योंकि कषायों से कषाय वालों में भेद है। आत्मा तो शाश्वत वह हमेशा किसी एक कषाय रूप तो परिणमित होता नहीं, परिवर्तित होता रहता। तो एक एक कषाय वाला कहो,
कषाई कह करके तो आपने पूरी आत्मा को उस रूप कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। समाधान नहीं, क्योंकि जीवों से पृथक क्रोध आदि कषाएं नहीं पाई जाती है। इसलिए छल ग्रहण करने के लिए अपन बहुत तैयार रहते हैं, अपनी गलती स्वीकार ना हो, इसलिए बिल्कुल तन्मय कर। क्रोध से परिणमित आत्मा स्वयं ही क्रोधी, क्रोध अलग और आत्मा अलग, इस धोखे में नहीं रहना। तत्काले तन्मयम ही परिणतम, जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित हुआ उस समय वह है उस रूप ही है। तो अपने को तन्मय देखेंगे तो उस विकृति को मिटाने की दिशा में पुरुषार्थ कर सकते। और ये अलग अलग देखा तो हमें क्या होगा, हमें तो क्रोध होती नहीं, इसलिए यहाँ अभेद अपेक्षा शंका। यदि कषाय और कषायवान में भेद नहीं है तो भिन्न रूप से उनका निर्देश कैसे बन सकता है? नहीं, यहाँ तो आपने अभिन्न कहा। हम आगम में ही कई प्रकरण ऐसे बता देंगे कि जहां उनको भिन्न भिन्न भी कहा, पर वो कथन कैसे बनेगा? समाधान नहीं, क्योंकि अनेकांत में भिन्न निर्देश के बन जाने में कोई विरोध नहीं आता। इससे आकाश की विशेषता देखो, उद्देश्य के वशीभूत सर्वत्र अपन इस शैली का प्रयोग करते। यहाँ एक गांठ हो, ना पक रही ना दब रही, बीच में तकलीफ दे रही, काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो सलाह दी कि नहीं सब अब चीरा लगने के अलावा कोई बात नहीं। ना वो पक रही है, मैंने पकाने का भी भरसक प्रयास कर चुके, नहीं पक रही, और दबाने का भी वो दब नहीं, अब तो चीरा लगे। हमें क्या होगा, गांठ हमें थोड़ी हुई, गांठ गांठ तो हाथ को क्या करना, तो हमें थोड़ी हुई इतना हाथ भेज देना। क्या कहा जाएगा, तुम्हें हुई है तुम्हें चलना पड़ेगा। ये बातें मत बनाओ, हाथ को हुई हाथ को हुई, हमें थोड़ी हुई, हम अकेले हाथ मात्र थोड़ी। यदि हाथ को काट के भेजा ना, गांठ का तो जो होगा सो होगा, तुम बूचे हो जाओगे, जिंदगी और भयंकर हो जाए। चुपचाप स्वीकार कर लो कि हमें कुछ नहीं, पहले ही मनवाया तुम्हें हुई, गांठ तुम्हारी है, चीरा तुम्हें लगेगा, अब अपन ही पहुंच गए, अब वो लगाने को तैयार हो, चीरा लगा, नहीं हमारी गांठ है उसको क्यों फेंक रहे आप, ये उंगली हमारी, हम तो नहीं इसको फेंकवाएंगे, ऐसी गांठ हमारी, फिर क्या कहेंगे, गांठ तुम्हारी नहीं, वो इन्फेक्शन की, उसको कचरे में जाने दो, और उसके निकल जाने से क्षति नहीं होगी, हाथ अच्छा होगा। तो फिर एकदम अलग बताएंगे, गांठ तुम्हारी नहीं, वो तो इन्फेक्शन की है, इसलिए उसको कचरे में जाने दो। तो अलग अलग उद्देश्य को लेकर के भेद और अभेद बच जाता है ना, लोग इन्हें उपचार कराने को तैयार नहीं हो तो अभेद कथन करेंगे,
फिर यही मान के बैठ जाए या फिर तो हम में ही हुई, तो हम उसको कैसे हटाएं? और हटाएंगे तो हमें क्षति हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो फिर ये कहेंगे कि नहीं तुम्हारी थोड़ी है। ऐसे ही यहाँ कि जब तक क्रोध आदि विकृति ना लगे, ये अपना अपराध है ऐसा ना लगे, इसका दुख अपने को ही भोगना पड़ रहा है ऐसा ना लगे, तो फिर वहां तन्मय करके बताएंगे, अभेद करके निरूपण करेंगे। फिर क्रोध कषाई, मान कषाई, इस तरह से अभेद करेंगे। अब इससे आगे कि वो तन्मयता को स्वीकार करके यदि इतना तन्मय मानने लगे कि उसके अतिरिक्त अपनी सत्ता ही स्वीकृत ना, और लगे कि यदि ये मिटी तो हमारे अस्तित्व खतरे में, फिर तो हमें कमी आ जाएगी। तो फिर उसके लिए भेद करके बताएं कि ये विकृति है, तुम्हारी चीज नहीं, ये मिट जाएंगी तो तुम्हारा जीवन और अच्छा हो जाएगा, कमी नहीं होगी। इस तरह से प्रयोजनवश कभी भिन्न करते हैं और कभी अभिन्न करते हैं। ऐसा स्यादवाद, ऐसा अनेकांतवाद निर्विरोध रूप से जिनागम चलता रहता, उद्देश्यवश प्रयोजनवश। विशेषण, यद्यपि कषाय आदि धर्म जीव को छोड़कर स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जीव से वे अभिन्न है, यानी कहीं पुद्गल आदि में नहीं होते। फिर भी धर्म धर्मी भेद से, धर्म जो हो रहा, जो धारण किया जा रहा, इस प्रकरण में कषाय और धर्मी जिसमें हो रहा, जिसने उसे धारण किया, इस प्रकरण में जीव तो धर्म में कषाय, धर्मी में जीव, इस दृष्टि से उनमें भेद बन जाता है। अतएव भिन्न निर्देश करने में कोई आपत्ति नहीं आती। ने प्रयोजन अलग अलग थे, तो जब अपना अपराध स्वीकृत कराना होगा तो अभिन्न को मुख्य करेंगे, और जब नष्ट करने की प्रेरणा देनी होगी तो भिन्नता को मुक्त करके बात की जाएगी। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा, अथवा शब्द नय का आश्रय करने पर क्रोध कषाय इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं, क्योंकि शब्द नय शब्दानुसार अर्थ ज्ञान कराने में समर्थ है। खास करके शब्द नयों में एवं भूत में, शब्द नय के मूल में 3 वेद, शब्द, समग्र और एवं भूत। तो उनमें से जो एवं भूत शब्द नय है वह उस पर्याय से परिणमित द्रव्य, उसको उस रूप कहेगा। पूजा करते समय व्यक्ति को पुजारी कहना, अन्य समयों में नहीं। ऐसे ही क्रोध रूप से परिणमित आत्मा को क्रोध कहना इत्यादि प्रयोग बन जाते, क्योंकि शब्द नय शब्दानुसार अर्थ ज्ञान कराने के समय एवं शब्द है, जैसा शब्द उसके अनुसार ही अर्थ, यानी पुजारी, इसका मतलब वो पूजन कर रहे होंगे। और अर्थनय का आश्रय करने पर क्रोध कषाई इत्यादि प्रयोग होते हैं, क्योंकि इस नय की दृष्टि में शब्द से अर्थ का
कोई भेद नहीं। अर्थनय में निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ये चार, इनमें से खास करके ऋजु सूत्र अथवा फिर व्यवहारवाद उस ओर से देखेंगे तो उस पर्याय रूप परिणमित द्रव्य, क्रोध कषाय रूप परिणमित जीव, ये क्रोध कषाय व्यवहार नय की अपेक्षा और ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा ये प्रयोग बन जाए, क्योंकि इस नय की दृष्टि में शब्द से अर्थ का कोई भेद नहीं है। उस पर्याय से परिणमित द्रव्य को उस रूप कहा जाता है। इस तरह यहाँ भी अनेकांत सिद्ध की है, कथनचित भेद और कथनचित अभेद। अब तीसरा, मैंने पहले में ही भेद सिद्ध किया था, दूसरे में अभेद सिद्ध किया, अब तीसरा। अथवा चार प्रकार के कषायवान जीव होते हैं, इससे कषाय भी चार प्रकार के हैं ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसलिए सूत्र में क्रोध कषाय इत्यादि पदों का प्रयोग किया गया है। यानी एक जीवे ही कभी किसी रूप कभी किसी रूप, इस प्रकार से इन चार रूप परिणमित हो गए। जैसे आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भेद की। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा इन रूप परिणमित होता है। ऐसे ही एक ही आत्मा कभी क्रोध कषाय रूप, कभी मान रूप, कभी माया रूप, कभी लोभ रूप परिणमित होता है। इसलिए इनसे तन्मय बता करके कषाय के भी चार प्रकार बताए, तो उससे सिद्ध हो गया कि आत्मा ही इन चार रूप से परिणमित होता है। जब इस दृष्टि से वाक्य बनेगा तो क्रोध कषाय, जैसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे क्रोध कषाय, मान कषाय इत्यादि रूप बने। ये चर्चा हुई सूत्र में कषाय ऐसा क्यों रखा, अकेला कषाय ऐसा क्यों नहीं रखा, इस पर अब इनका वर्णन करना है। तो कह रहे कि जिस क्रम से यहाँ कषाय बताए, पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, वर्णन भी उसी क्रम से। जिस प्रकार उपदेश दिया है उसी प्रकार के कथन करने को अनुवाद कहते हैं। भगवान का उपदेश जैसा उनके अनुवाद करते हैं। कषाय के अनुवाद को कषाय अनुवाद कहते हैं। उससे अर्थात कषाय अनुवाद से जीव 5 प्रकार के होते, अथवा प्रसिद्ध अर्थ का अनुकूल कथन करने को अनुवाद कहते हैं। अर्थ कोई भी प्रसिद्ध हो और प्रकरण देख करके उस प्रकरण के अनुसार कथन करना, इसका नाम अनुवाद। शंका, इन्हें 4 कषाय और 1 कषाय रहे। ये तो मारना में हर एक में ही है, इन्हें उनकी विद्यमान था और अविद्यमान था। हर मारना में गति मारना की 5 कैसे होगा? एक दिन में 4 गति नहीं वे सिद्ध गति। इंद्री मारना की 6 भेद,
पाचन से पहले मारना प्रकरण की विशेषता विद्यमान था और अविद्यमान था, दोनों में एक ही साथ जा रहे थे। विद्यमानता रह सकती, उदय प्रकट एक समय में सत्ता में चारों पड़ी। वो तो परिवर्तित हो, मैंने पहले चल रही थी क्रोध कक्षा, वो परिवर्तित होके मान हो जाए, पर क्रोध के समय मानने, क्रोध परिवर्तित होके मान, ऐसा बहुत होता है घरों में, तो बहुत होता है। पहले क्रोध वश लड़ाई झगड़ा हो गया, निर्णय कर लिया हम भोजन नहीं गुस्से, वो कुछ समय बाद गुस्सा तो शांत हो गया, अब वो मान सका। अब बिना बुलाए बिना मनवाए कैसे ज्ञान भोजन, कोई मन आए तो कर रही, वो क्रोध मानना बदल गया। एक के साथ दोनों नहीं चाहिए, एक समय में एक ही चाहिए, और सत्ता है सबकी। हाँ तो सत्ता है, एक साथ रहती है, सत्ता में है, काम एक समय में। देखो ये ऐसा लेना, अपन ज्ञान का जैसे लेते ना, लब्धि और उपयोग, ये लब्धि और उपयोग ये प्रकट ज्ञान के भी। तो लब्धि में कितना पढ़ा रहता, और उपयोग में तो ये कही आएगा, आप इसे पढ़ रहे तो आप बस इसे ही पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इसे भी पढ़ो इसके साथ समय सार भी, प्रवचन सार भी, नियम सार भी, और आपने पढ़ रखे, लब्धि में सब चल रहा है इसी समय। जिस समय इसे पढ़ रहे थे, इसी समय लब्धि में कितना कितना ज्ञान चल रहा है, जो जो सीखा, जो जो पढ़ा, वो सब लब्धि में विद्यमान, और उपयोग में एक समय में एक नहीं। यही स्थिति कषाय, लब्धि में उसको वहां परिणति कहते हैं, ज्ञान के संग्रहण को लब्धि कहते हैं, और चारित्र में जो संग्रहण चल रहा था उसका नाम परिणति। तो परिणति में चारों कषाय है, पर उपयोग में एक, और ये कोई स्थिति होगी इतना अंतर। तो जहां ये कहा हो चारों कषाय एक साथ चलती, वहां अर्थ लगाना विद्यमान था। तो जहां ये कहा हो एक समय में एक कषाय, तो वहां लगाना व्यक्तता। शंका, कथा मार्ग अर्थात कथन परंपराएं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, इन दोनों के आश्रय से प्रवृत्त होती हैं। इस न्याय के अनुसार यहाँ पर अनुवाद अर्थात केवल प्रसिद्ध अर्थ का अनुकूल कथन करना निष्फल है। इससे अनधिगत अर्थ का ज्ञान नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो ऊपर वाक्य दिया था अनुवाद को लेकर, उस पर से शंका। ऊपर दो अर्थ किए थे, एक तो जिस प्रकार उपदेश दिया है उसी प्रकार के कथन करने को अनुवाद कहते हैं, करते हैं, लिखे हैं, कहते हैं एक। और दूसरा दिया था प्रसिद्ध अर्थ का अनुकूल कथन करने को अनुवाद कहते हैं।
तो ये जो दूसरा अर्थ प्रसिद्ध अर्थ कहा, अनुकूल कथन करने को अनुवाद कहते हैं। इसको लेकर के शंका खड़ी थी कि जो भी निरूपण होता वह तो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध सब विषयों का होता है। आप यदि मात्र प्रसिद्ध अर्थ तक उसको सीमित करेंगे तो अप्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? ये शंका। समाधान नहीं, क्योंकि यह कथन प्रवाह रूप से अपौरुषेय होने के कारण तीर्थंकर आदि इसके केवल व्याख्यान करने वाले ही कर्ता नहीं है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए अनुवाद पद का कहना अनर्थक नहीं। तीर्थंकर ने जो भी निरूपण किया वह अनादि से चला आ रहा है, वो वस्तु में भी अनादि से और निरूपक तीर्थंकर भी अनादि से, इसलिए सब प्रसिद्ध ही है। उसको ही अभी यहाँ कहा है, प्रसिद्ध का ही कथन किया है, इसलिए प्रसिद्ध शब्द कहना ये अनर्थक नहीं है, उसका औचित्य है। अनादि परंपरा बताने के लिए इस तरह से ये जो अनुवाद शब्द दिया था कषायानुवाद, उसका निरूपण हुआ। इस तरह से पहले तो अनुवाद का स्वरूप बताया, पहले भी कई बार आ चुका है अनुवाद का स्वरूप। जिस प्रकार उपदेश दिया उसी प्रकार कथन करना, ये अनुवाद। और दूसरा प्रसिद्ध अर्थ का अनुकूल कथन करना, यह अनुवाद। इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया, यदि आप मात्र प्रसिद्ध अर्थ का अनुकूल कथन करने को अनुवाद करेंगे तो अप्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान कैसे? उत्तर ये दिया कि चूंकि ये सारा व्याख्यान अनादि प्रवाह से चला रहा, तीर्थंकर तो मात्र उसके विश्लेषक होते हैं, विषय वस्तु तो अनादि से सबके द्वारा बताई गई, ये उस बात को ही यहाँ भी कह रहे हैं, इसलिए इसे अनुवाद कहना उचित है। अब इसके बाद एक एक कषाय का वर्णन, पर्यायवाची बहुत गजब की है। क्रोध कषाय किसे कहते हैं? रोष, आमर्ष और समरंभ, इन सबको क्रोध कषाय कहते हैं। समरंभ कोई भी कार्य प्रारंभ करने का संकल्प, क्रोध कैसे हो गया? कार्य करने वाले आप होते कौन? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय वर्ती प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर बंधी हुई गांठ की तरह सुनिश्चित है, और इसलिए अपने अपने समय पर अपनी अपनी योग्यता से प्रकट। आप संकल्प करने वाले कौन है? और कर रहे हैं तो वो क्रोध, हम उसके क्रम को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये तो बोला जा सकता है ना कि वो निमित्त भी तो सुनिश्चित है। उसका निषेध कहाँ? निमित्त कहते किसे? नहीं, लेकिन फिर उसको संकल्प को
इतना ज्यादा क्रोध हो, तो निमित्त कहती किसे? कार्य होने में जो अनुकूल हो, जो समय उपस्थित हो, जो उपस्थित मात्र में ना। तो मैंने किया इस दम्भ में क्यों हुई? उसमें हमने चुनौती थोड़ी अगर ये कोई तो विकल्प- उपस्थिति मात्र थी आपकी। मैंने ये बिजली अपन ही पढ़ रहे सीख रहे, तो बिजली उपस्थित, ये तो घमंड नहीं करती मैंने पढ़ाया। अब ऐसे ही मैं भी, मेरी भी उपस्थिति मात्र, मैं घमंड करूं मैंने कहा। उपस्थित तो ये भी थी ना, तो इसने तो दम्भ नहीं किया। देखो मैंने पढ़ाया, फिर जीव दम्भ क्यों कर रहा है? मैंने पढ़ाया, देखो मैंने विषय अच्छे से समझा दिया, इसलिए समझ में आया। दम्भ करना और फिर किसी भी कार्य को प्रारंभ करना का संकल्प करना, वो भी दोनों एक ही कोटि में होंगे। हाँ, क्योंकि दम्भ ही तभी होता जब ये माने कि मैंने किया। अन्य के किए को लेकर के तो कोई घमंड नहीं बताता। अपना कर्तव्य तो दिख रहा हो तो ये करता, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। और जबकि वस्तु स्वरूप में होता स्वयं जगत पर ना। आपने क्या किया? और यदि ऐसा नहीं हो, 9 में गुणस्थान तक क्रोध का शब्द किस प्रकार? कौन सा वहां गुस्सा? नहीं, 9 में तक जो क्रोध कषा है, तो क्रोध रूप वो स्वरूप तो है नहीं, आमंच रूप भी नहीं, संभ्रम रूप अंदर में आप व्यक्ति चल रहे हैं। मैं ऐसा करूं, मैं शुद्धोपयोग करूं, मैं स्वरूप लीन रहूं, मैं अपने उपयोग को बाहर ना भटकाऊं, इस संभ्रम में चल रहे हैं। यही तो कह रहे हैं आचार्य, कह रहे संभ्रम। तो अकेली कषाय नहीं, क्रोध कषाय, यानी अपने को बाकी कषाय तो थोड़ी सी हल्की लगती, क्रोध कषाय ज्यादा जबरदस्त। बाकी कषाय चल रही हो, कोई उतना बुरी दृष्टि से नहीं देखता, और क्रोध ज्यादा आता हो तो ज्यादा बुरी दृष्टि से देखते, निंदा भी ज्यादा होती तो ये बहुत क्रोध। तो मानी माया भी लोभी होते हैं तो चल जाता। और यहाँ संभ्रम को क्रोध कहते हैं। पहला संभ्रम, दूसरा समारंभ, तीसरा आरंभ। यहाँ संभ्रम क्यों कि आगे की तो संभ्रम पूर्वक, तो मूल से निपट लो ना। चोर से निपटने के बजाय चोर की अम्मा से निपट लो, चोर पैदा ही नहीं होगा। इस संभ्रम के बल पर समारंभ में आरंभ होते, तो उसको साफ कर दो तो समारंभ आरंभ की बात ही खत्म। तो यहाँ संभ्रम है। आमस यानी गुस्सा, ये तो पर्यायवाची। रोष, आमस यानी क्रोध का हो, तो कोई क्रोध को रोष भी कहता है, लेकिन बहुत जल्दी रोष हो, ये बहुत जल्दी रुष्ट हो जाता है। तो रुष्ट होगा मतलब गुस्सा, धुंधलाहट, उसी अर्थ में आमस। ये ग्रंथ कम है, लेकिन आचार्य ने इसको मुख्य नहीं करा। नहीं तो आपका प्रश्न ही अनुचित इसलिए, ये ग्रंथ तो ऐसा है जैसे कि हाथी का पैर। हाथी का पैर आ गया ना तो बाकी तो सब आ गया।
इस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होने के लिए अवसर ही नहीं। बाकियों को भी आगे आगे तक और ग्रंथ में भी तो आगे आगे सबको बस यही समस्या गई होगी, समरम को कैसे कहें, समरम को कैसे कहें, स्वीकार नहीं होगा। कई बार तो सम्यक प्रकार से आरंभ करना वो समरम संधि कैसे बनेगी? सम दम माँ तो आधा है तो दम में निकलेगा, आरंभ में कैसे निकलेगा? माँ आधा दम, दम यानी उससे बंध जाना। इस प्रकार से भी करेंगे यानी तो की बात करते हैं। यहाँ सम्यक मतलब भली भांति, आप अच्छी तरह से उससे बंध गए, इसको ही कहते हैं संकल्प। भली भांति बंध गए, हम तो करके ही रहेंगे। इसलिए तो लिखा ना, यस मोक्ष वो नाम मोक्षो भी मोक्षता, यस मोक्षो भी इच्छा विद्यते, जिसके मोक्ष की भी इच्छा है उसे मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? इच्छा तो कषाय है, कषाय वालों को मोक्ष तो नहीं मिलेगा। तो रोष, आमर्ष और संभ्रम, इन सबको क्रोध कहते हैं। यानी दुष्ट होना, झुंझलाहट होना, अच्छा नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब तो क्रोध है ही। ये तो रोष और आमर्ष में आ गया। इसके साथ ही संभ्रम, ये भी मान कषाय किसे कहते? अब इसकी भी परिभाषा बड़ी गजब की। रोष से अथवा विद्या, तप और जाति आदि के मध्य से अन्य के प्रति नम्र ना होने को मान कहते। पहली शर्त रोष से यानी क्रोध से, क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप, दोनों का परस्पर का संबंध। तो रोष से विद्या, तप, जाति आदि परिस्थितियों का निमित्त पाकर के अन्य के प्रति नम्र नहीं होना, घमंड करना, अपना बड़प्पन देखना अथवा दीनता, इसका नाम मान। निकृति या वंचना को माया कहते हैं। निकृति ठगना, वंचना दूसरे को वंचित कर देना, उनको छलना, ठगना, ये सब माया। गर्व या आकांक्षा को लोभ कहते हैं। गर्व, इसे व्यक्त करूं, इसे प्रकट करूं, ये मुझे मिल जाए। तो आकांक्षा, चाह, लालसा, इस सब का नाम लोभ। ठगना, निकृति, ठगना, वंचना, ठगना, छल करना। उत्तम च, जैसा कि कहा भी है। और एक साथ चारों कषाय संबंधी क्रमशः एक एक गाथा और किस किस तरह से इनमें तीव्रता मंदता होती है ये बताने वाले। 352 पेज का एक एक गाथा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ देखते जाएंगे। पहले 174 सिल पुर विभेद धूली जलराई समान ओ हवे नारे प्रिय नाम गई सो पायो कामसो। रेखा की उपमा दी। क्रोध कषाय
4 प्रकार का, पत्थर की ही रेखा के समान। यानी जैसे अपन टंग को उत्कीर्ण करते थे, तो भी चीज उत्कीर्ण करके पत्थर पर अपने जिनबिंब आदि पर प्रशस्ति आदि, वो पत्थर पर रेखाएं खींचनी, कम मिटेंगे, घिसते 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 हजारों वर्ष। ऐसा क्रोध, गुस्सा आया, अब मिटाए न मिटे, चलता है। ये सबसे तीव्र। दूसरा, पृथ्वी की ही रेखा के समान। पृथ्वी मिट्टी, मिट्टी पर रेखा खींची गई, खास करके बरसात में मिट्टी होकर पानी गिरे, वो गीली हो जाती, और वहां से कोई निकले तो बराबर उसके चिन्ह बन जाते, और फिर धूप पड़ी तो वैसे के वैसे सूख जाते। तो मान लो गाय भैंस आदि निकले थे तो बराबर वो खुर के चिन्ह बन गए थे, अब वैसे सूख गए। वो चिन्ह इतने आसानी से नहीं मिटते, तथापि उस पर से बार बार लोग निकलते रहेंगे तो मिट जाए। पत्थर की रेखा के समान बहुत ज्यादा लंबा काल नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी उस पर से चलना आदि होगा मिट जाएगी। ये पृथ्वी की रेखा के समान। फिर धूली रेखा के समान, धूल उस पर रेखा खींचे, अपन ने यहाँ रेखा खींची, थोड़ी देर बाद ही हवा चली, हवा चली तो सब साफ। और मंद जल रेखा के समान, ने पानी में रेखा खींची तो यहाँ खींची और मिटती ही जानी, ने आपकी उंगली आगे आगे बढ़ेगी और पीछे की रेखा साफ। इस तरह से अति तीव्रतम, फिर तीव्रतर, फिर तीव्र और मंद। पत्थर की रेखा के समान तीव्रतम क्रोध, पृथ्वी की रेखा के समान तीव्रतर, धूली रेखा के समान तीव्र और जल रेखा के समान मंद। अब इनमें यदि आयु बंधी तो किससे कहां जाएगा, इसे बता रहे हैं। ये चारों ही क्रोध क्रम से नरक, प्रियंच, मनुष्य और देवगति में उत्पन्न कराने वाले होते हैं। पृथ्वी की रेखा के समान तीव्रतम क्रोध, इसमें आयु बढ़ेगी नरक की। पत्थर की रेखा के समान, पत्थर की रेखा के समान तीव्रतम क्रोध, इसमें आयु बढ़े तो नरक की। पृथ्वी की रेखा के समान तीव्रतर क्रोध, इसमें आयु बढ़े तो त्रियंच की। धूली रेखा के समान तीव्र क्रोध, इसमें आयु बढ़े तो मनुष्य की। और जल रेखा के समान मंद क्रोध, इसमें आयु बढ़े देवगति की। नहीं, ये तो सब में लागू पड़ेगी। ये जो भेद है, ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा है, अनंतानुबंधी आदि की अपेक्षा। स्थूल रूप में लगा लेते, पर वास्तविक भेद तीव्रता आदि की अपेक्षा। अब मान, मान का संबंध अकड़ के साथ। अकड़ में ऐसा भी हो ऐसा, घमंड हो तो यूं अकड़ेगा, कभी नहीं होगा तो यूं अकड़ेगा, पर दोनों में अकड़। इसको समझाने के लिए अकड़ वाले उदाहरण दे रहे हैं। 175 से लट्ठी कट्ठ वेतम नियभीन नुहारंतो
नारे तेरी न राम गई विषय पायो कम सो सेम पत्थर के समान। तो पत्थर किसी कीमत पे नहीं झुक सकता। तो ये है तीव्रतम मन। फिर हड्डी के समान, ये तीव्रतर, हड्डी आसानी से तो नहीं झुकती, फिर भी प्रयास करो तो झुक जाए। मैंने कोई अंगों पांगों की हड्डी टेढ़ी हो, आसानी से तो नहीं झुकती, पर बहुत छोटी उम्र में ही यदि उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया तो सीधी हो जाए। आपका खूब तेजी से मालिश किया जाए सीधी हो जाती, पर इतनी आसानी से नहीं, मेहनत बहुत पड़ेगी। काठ, लकड़ी, ये उसकी तुलना में जल्दी सीधी हो जाएगी, पर फिर भी ये चूंकि काठ मतलब बहुत मोटी लकड़ी, इतनी आसानी से नहीं, पर तो भी हो जाती। ये जो रहते हैं पेड़ वगैरह, कदाचित तना ऐसा जा रहा हो तो लोग उसको ऐसा करके एक लकड़ी का सहारा देके बांध दिया तो धीरे धीरे वो सीधा हो जाता है, एकदम तो नहीं, पर लकड़ी का सहारा देके बांध दो वो सीधा करके, तो धीरे धीरे फिर वो तना सीधा हो जाता। ये हड्डी तथा बेंत, जिसके हंटर बनते, देवदारू की लकड़ी, वो तो मूल में ही सीधी रहती, कदाचित थोड़ी बहुत टेढ़ी हो तो छील करके सीधी कर देते। इस तरह से ये पत्थर के समान एक तीव्रतम मान, हड्डी के समान एक तीव्र तरमान, काठ के समान एक तीव्र मान, और बेंत के समान ये है मंदमान। ये चार प्रकार के मान क्रम से नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति के उत्पादक है। मैंने पत्थर के समान मान वाले के नरक आयु का बंध हो सकता, हड्डी के समान मान वाले के त्रियंच आयु का, काठ के समान मान वाले के मनुष्य आयु का, और बेंत के समान मान वाले के देवायु का बंध हो सकता। इससे सिद्ध हो रहा कि यह अनंत हो गई होगा ऐसा नियम, इन्हें ये तो ऐसा है कि ये चल रहे हो परिणाम और कदाचित नहीं भी हो आयु का बंध, इसलिए ये हो सकता। इन्हें गारंटी नहीं कि हो गई हो, संभावना। हाँ, यदि हो तो ही, पर हो गई होगा ऐसा नियम नहीं। हाँ, पर थोड़ा अंतर पड़ेगा, आयु बंध नहीं छूटेगा, पर स्थिति में अंतर पड़ सकता। जैसे स्त्रीनिक राजा 33 सागर के स्थान पर 84,000 वर्ष रहे, ये अंतर पड़ेगा। आयु का बंध तो नहीं छूटेगा, पर स्थिति में अंतर पड़ेगा। देवों में भी होता है ऐसा, उसको बोलते घातायुष। पहले किसी ने ऊपर के देव की आयु बांधी और फिर परिणाम बिगड़ गए तो नीचे का रह जाएगा, तो उसमें आधा सागर अधिक उसे नाम मिलता घातायुष। मैं अपनी आयु का घात कर दिया। इस तरह से ये मान कहा, अकड़, अकड़ में घमंड और दीन का दोनों लेना। अब हो मायाचारी, क्योंकि मायाचारी में छल कपट की मुख्यता, मतलब टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता, इसलिए उसे समझाने हेतु
टेढ़ी चीजों के उदाहरण ले रहे हैं। 176 में गाते बेलोगे मूलो रभ्य सिंगे गोमुत्र एने को रभ्य सरिसी माया नाथ तेरी नरा मरे सुजन इजिय। माया 4 प्रकार की। तीव्रतम बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ सबसे अधिक टेढ़ी मेढ़ी है। जो लगी ना उनको देख, तना तो इतना सा, ऐसी गई जड़, उसमें से लिया, फिर उसमें से टेढ़े 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 टेढ़े। तीव्रतम माया। फिर तीव्रतर मेढ़े के सिंह के समान। वो बांस की जड़ के समान तो टेढ़ा नहीं होता। मेढ़े के स्थान पर यहाँ अपन 12 सिंह का भी ले सकते हैं। मूल में सिंह एक, वो 12 तरह से, पर बांस की जड़ तो और भी कई गुनी टेढ़ी। फिर तीव्र गोमूत्र के समान। गाय पेशाब करते हुए जाए, टेढ़ी मेढ़ी क्योंकि उसकी चाल ही टेढ़ी मेढ़ी है। और मंद खुरपा के समान, ये माथे 2 टेढ़े, ऐसा हैंडल, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इसके समान। मायाचारी में टेढ़ापन रहता, कुटिलता रहती, इसलिए टेढ़ेपन के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया। ये उदाहरण संकेत मात्र, क्योंकि इनसे अपन परिचित। जैसे पत्थर कभी नहीं झुक सकता, हड्डी कदाचित नम सकती, बांस की जड़ें बहुत ज्यादा टेढ़ी, उसकी तुलना में मेंढे के सिंह कम। ये चूंकि लोक में परिचित है, इनके जैसी कषाएं इस तरह से उदाहरण रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। यह 4 प्रकार की माया क्रम से जीव को नरक, यंच, मनुष्य और देव गति में ले जाती है। तीव्रतम माया बांस की जड़ के समान वक्त, इससे कदाचित नरक आयु का बंध है। मेढ़े के सिंह के समान तीव्र तरमाया, इसमें कदाचित त्रियंच आयु का बंध है। गोमूत्र के समान कुछ कम छल वाली माया, इससे मनुष्यायु का बंध हो सकता। खुरपा के समान और भी मंद छल कपट, इसमें देवायु का बंध हो सकता। क्योंकि मनुष्य इसमें यानी मूल में त्रियंच और मनुष्य ऐसा पन है। अशुभ से नरक गति का, नरक आयु का, फिर शुभ अशुभ के मिश्रण में अशुभ की अधिकता, यानी अकेला अशुभ, इससे तो नरक का। फिर शुभ अशुभ के मिश्रण में अशुभ की अधिकता, तो उससे त्रियंच का। और शुभ की अधिकता उसी मिश्रण में तो मनुष्य, और मात्र शुभ इससे देव, यानी मात्र अशुभ इससे नरक, मात्र शुभ इससे देव, और मनुष्य और त्रियंची मिश्र में, तो मिश्र में यदि अशुभ की अधिकता तो त्रियंच, और शुभ की अधिकता तो मनुष्य। इसलिए क्रम पहले नरक न मात्र अशुभ, फिर शुभ अशुभ में मिश्रण पर अशुभ की अधिकता त्रियंच, और शुभ की अधिकता मनुष्य, और अकेला शुभ। इस तरह से क्रम चले।
मैं ये कह रहा था कि सबसे अच्छी नीति माना उसको दिल से नीचे हर जगह इसमें स्याद्वाश क्या स्याद्वाश शैली, इसको दोनों तरफ से अपने को लेना पड़ेगा। अभी का समय हो गया।